तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद के निकट तक ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। संसद मार्ग थाने में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ MV एक्ट IPC 188 और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे, इस बात की भी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि रविवार देर रात एक कंटेनर में रखकर ट्रैक्टर को लुटियन जोन इलाके में लाया गया था। दरअसल संसद के मानसून सत्र के कारण इलाके में धारा 144 लागू रहती है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ट्रैक्टर रैली को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि भाजपा से लड़ने के लिए सभी को एक साथ आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, हम समय समय पर राजनीतिक दलों से मिलते रहेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए जहां हम एक साथ काम कर सकें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बाद हम सब एक साथ बैठकर जरूर इस पर फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिशन 2022 की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। इसके तहत 28 और 29 जुलाई को यूपी के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों को आम लोगों के बीच लेकर जाने और जीत के लिए रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि केंद्र नेतृत्व ने यूपी के सभी सांसदों को दिल्ली में ही रहने को कहा है। चूंकि संसद चल रही है लिहाजा ये बैठक दिल्ली में रखी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एनसीपी चुनावी मैदान में कूदेगी। मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने ये बात कही है। आपको बता दें कि लखनऊ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए के शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, इसे सुधारना होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात हो गई है और अब केवल सीटों का चयन होना बाकी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी को युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज़ उठानी होगी क्योंकि वहां भाजपा सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ झांसा रहा। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देकर पिछड़ों दलितों का रोजगार छीन लिया गया। इसलिए समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार को हटाकर अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बतौर रक्षा कवच प्रचारित टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ गया है। टीके की कमी से कई टीकाकरण बंद हो गए हैं। तमाम केंद्रों से लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चरमराई हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने कोरोना के मुद्दे पर उनसे बात की है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि बंगाल को दी जाने वाली वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए, हमें आबादी के हिसाब से वैक्सीन मिले। बंगाल को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम वैक्सीन मिली है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं 2 साल बाद दिल्ली आई हूँ, चुनाव के बाद भेंट करना ही पड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री से मिलने गई थी। यह संविधान के तहत प्रोटोकॉल है, मैंने इसका पालन किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को पेगासस जासूसी मामले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। इस मामले की जाँच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर है। और असम मिजोरम की हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह के दौरे के बाद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। जी आपको बता दें कि ऑल इंडिया मंच से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर अमित शाह पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल। 24-25 जुलाई की बात है कि वजीर दाखिला ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया जहाँ उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में सीमा विवादों को सुलझाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, जिसके 2 दिन बाद ये घटना सामने आई है। पिछले दिनों में जो घटना घटी है उससे मैं समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग शर्मिंदा हैं और सिर्फ हम ही सदन के लोग शर्मिंदा नहीं हैं। हम आसन की इज्जत करना, आसन के आदेश का पालन करना हमारा परम दायित्व है। लेकिन मैं समझता हूं कि सदन किससे है।
आदमी उसी वक्त आदमी है जब उसके शरीर में आत्मा है, और आत्मा निकल जाए तो वह लाश है, फिर इंसान नहीं है। यह सदन उसी वक्त तक सदन है जब यहां विधायक है, और विधायक अगर यहां नहीं है तो इस सदन का कोई औचित्य नहीं है और फिर कोई आसन भी नहीं है। इसलिए विधायकों के मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया सकता है, और सबसे ज्यादा मर्माहत आप होंगे, चूंकि आप कस्टोडियन हैं, हमारे गार्जियन हैं। रिश्तेदारों को, बच्चों को, क्षेत्र के वासियों को फख्र होता है कि हमारा नेता जीता है। अपने नेता का नाम ले लेकर वो शहर में हो, प्रदेश में हो, फख्र करता है। लेकिन पिछले दिनों में बिहार के विधायकों की पिटाई देखकर बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए शर्माया है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को पहचानने से शर्माया है कि वो विधायक मेरे क्षेत्र का नहीं, दूसरे क्षेत्र का विधायक होगा। कैसी हालत हमने देखी। मैं समझता हूं महोदय, मैं आसन को मशवरा देने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सारी दिक्कतें इसलिए हैं कि हमने लकीर का फकीर अपने आप को बना लिया है। 4 करोड़ का बिहार, 2.5 करोड़ का बिहार और 12 करोड़ के बिहार में हम फर्क महसूस नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं बड़ी हैं, विभाग बड़े हैं, इसलिए सदन का समय बढ़ना चाहिए। सदन का समय नहीं बढ़ने के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, हमने देखा है, और आपने भी अपने बच्चों के हाथ से कभी कभी बच्चे ने चाकू पकड़ लिया है, तो चाकू अगर यूं ही छीनने की कोशिश की है तो बच्चों की उंगलियां कट गई हैं। लेकिन जब मां ने चाकू पकड़े हुए बच्चों के हाथों में खिलौना पकड़ा दिया है तो चाकू वाला हाथ उनका ढीला हो गया है और चाकू को छोड़ दिया है। मैं समझता हूं कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमारे पास एक मौका था, और आप सर्वोपरि हैं। आप कह सकते थे कि ठीक है, सदन को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए उबलते हुए पानी में चेहरा नजर नहीं आता, रोष और आक्रोश में सच्चाई दब जाती है। अगर आपने समय दे दिया होता, समय बढ़ा दिया होता, तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं हो सकती थी। मैं मशवरे के तौर पर कह रहा हूं। लेकिन मैं कहूंगा आखिर में कि इस बात को लेकर बहुत दिनों तक प्रेम किसी से कितना भी हो, हम मुर्दे को अपने घर में नहीं रख सकते, उसको दफनाने ही में भलाई हमारी है। तो इसको दफनाने का उपाय होना चाहिए। चूंकि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, कहा किसी कवि ने कि फलदार ही के दरख्त में होती है पत्थरों की चोट, न हो जिसको यह हौसला वो बेसमर रहे, यानी फल नहीं आएगा। जिनके गोद में बच्चे होते हैं उस महिला का आंचल गंदा होता है, जो निसंतान होती है उसके गोद को कोई गंदा नहीं करता। सत्ता पक्ष को चाहिए अपना बड़ा उदार दिल करे। और मैं विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा कि माफ करना बड़प्पन है, और गलती को माफ कर देना दूसरों के, यह भी बहुत बड़ा अजीम कारनामा है। तो हम इन लोगों को मिटाएं। लेकिन एक बात आखिर में कह के जाऊंगा कि वक्त सबसे बड़ा मुंसफ हुआ करता है। अगर हमने पुलिस के उन बिगड़े हुए अफसरों की खैरियत नहीं ली, यकीनन कभी आपने नहीं कहा होगा कि विधायक को पीटो। मैं सरकार को भी नहीं कहूंगा कि सरकार का कोई मंत्री कहेगा कि विधायक को पीटो, नहीं। वो कहा जाता, हां कहा तो हुलकूम पकड़ लिया। थोड़ा सा उनको कहा कि क्राइसिस को मेंटेन करो, मार्शल को मदद करो, तो मार्शल को मदद करने के बजाय जो पुलिस और नेता के दरमियान में दुश्मनी है, पुलिस ने इसको मौका माना। महोदय, महिला के साथ जो कुछ हुआ है, तो मैं समझता हूं वो खेद का विषय है। पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पूरे सदन को खेद व्यक्त करना चाहिए और उस मुर्दे को दफना देना चाहिए, और हमारे सीनियर्स जो फैसला करें हम सबको सहमत होना चाहिए। आपका निर्णय आखिरी निर्णय होगा। अपने दिल के भरास को सब लोग मिटा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।